तो हमने पढ़ा है बेटा बाइंडिंग एनर्जी, ई ऑफ बी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है बेटा? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? यस, नहीं पता? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? Z mp प्लस n mn माइनस m इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हमने? रेडिएशंस पढ़े थे, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस पढ़े थे। अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव रेडिएशंस होते हैं। बीटा कैसे है? नेगेटिव रेडिएशन है। और गामा कैसे है बेटा? नो चार्ज वाले रेडिएशंस होते हैं, राइट। अल्फा रेडिएशन में क्या इमिट होता है बेटा? एक हेलियम मॉलिक्यूल या हेलियम न्यूक्लियाई इमिट होता है। यहाँ पर क्या इमिट होता है बीटा इमिशन में? एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिट्रॉन। तो हम इसको बीटा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या बीटा पॉजिट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या क्या इमिट होता है बेटा? गामा रेडिएशन में कुछ नहीं होता है, फोटोन होता है। यहाँ पर क्या रिलीज होता है बेटा? फोटोन रिलीज होता है, h न्यू फोटोन। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हमने बोला था अल्फा रेडिएशन जो है उसमें मास कंसंट्रेशन कैसा है बेटा? मैक्सिमम है ना। दूसरा, यहाँ पर बीटा पार्टिकल में मास कंसंट्रेशन इसके कंपैरेटिवली कैसा है बेटा? मिनिमम है। और यहाँ पे गामा रेडिएशंस का मास कितना होता है बेटा? जो गामा पार्टिकल है उसका मास कितना होगा? मासलेस होता है। कैसा होता है बेटा? ये मासलेस होता है, नो मास। ठीक है, और क्या था? यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर थी। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है बेटा? लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है। यहाँ पर मॉडरेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेडिएशंस में हमें देखने को मिलती है। और इनके एग्जांपल्स भी आपको लर्न है। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो बेटा। डिटरमाइन the binding energy per nucleon of the americium isotope सिंबल होता है बेटा AM। इसका मास एटॉमिक नंबर है 95 और मास नंबर है 244। गिवन the mass of americium to be
244.06428 units. Determine the binding energy per nucleon for americium isotope, जहाँ पे अमेरिशियम का सिंबल होता है एम, का एटॉमिक नंबर है 95, मास नंबर है 244 और उसका मास दिया है बेटा 244.06428 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको? क्या दिया है बेटा? अमेरिशियम आइसोटोप दिया है जिसका एटॉमिक नंबर है 95 और मास नंबर है 244। मतलब गिवन में आपको क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर गिवन है बेटा। यादव जी क्या हो गया? तो यहाँ पर आपको Z का वैल्यू गिवन है बेटा 95 और A का वैल्यू गिवन है 244। ठीक है, और क्या गिवन है? ये दिया है मास ऑफ अमेरिशियम, मतलब कैपिटल M का वैल्यू गिवन है बेटा 244.06428 यूनिट्स का। ठीक है, तो आपको निकालना है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम E ऑफ B बोलते हैं, पर न्यूक्लियन A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? ZMN प्लस ZMP प्लस NMN माइनस M इंटू C स्क्वायर बाय A। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर ले बेटा। Z दिया है, ठीक है, और आपको क्या गिवन है? अच्छा, n गिवन है क्या बेटा? नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे? E माइनस Z, मतलब n का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो मास नंबर कितना है बेटा इसका? 244 माइनस 95, ये कितना आएगा बेटा? 149 आएगा। ठीक है, n भी है, z भी है, m भी है। अच्छा, m ऑफ p और m ऑफ n नहीं है, तो ये तो आपको गिवन रहेंगे बेटा। m ऑफ p मास ऑफ प्रोटॉन और m ऑफ n दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनकी वैल्यूज है आपके पास लिखी हुई। कितनी है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा 1.00, कितनी है? और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008 यूनिट्स में है। सभी वैल्यूज़ गिवन है। अच्छा, ये वैल्यूज़ आपको गिवन रहेगी, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर लर्न है तो अच्छी बात है। सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो Z का वैल्यू कितना है बेटा? 95 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 प्लस N 149 मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00864 है, चलो ठीक है, माइनस M 244.06428
ठीक है। डिवाइडेड बाय ए 244 और ये सी स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है u का c के लिए कितना होता है 1u इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आपको c का वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं रखना है बेटा, 931.5 रखना है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, या फिर ये भी गिवन रहेगा। इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, मतलब कैलकुलेशन है 1u इज इक्वल टू 931.5 का। उसको कैलकुलेट करते लाना पड़ता है, तो उतना बड़ा एक रखने से अच्छा है इसको याद रखना। अब सिंपली आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। फटाफट कैलकुलेशंस कर लो। इनका एडिशन कर लो बेटा। कुछ गलत हो गया क्या? 95 मल्टीप्लाइड 1.00728 और 149 मल्टीप्लाइड 1.00866। हाँ, ये वाला गलत हो गया बेटा। 150.29034 एडिशन करना पड़ेगा सभी का। अब यहाँ से कर सकते हो बेटा। पर न्यूक्लियन तो एक प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इजी है लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आई बेटा बात? आपको क्या गिवन है, अच्छा ये कैलकुलेशन आराम से आप बैठ के करते रहो, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गई। जो गिवन वैल्यूज है वो वहीं से आपको निकालनी है बेटा। लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड आवाज नहीं बेटा, in the nuclear reaction lithium with atomic number 3 mass number 7 plus proton gives 2 alpha given mass of lithium and helium atom to be 7.016 and 4.0026 units respectively. ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन दिया है बेटा। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, तो एनर्जी क्या होगी बेटा? तो आपको गिवन दिया है बेटा लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 और 7 है, और साथ ही साथ इसका मास दिया है बेटा, कितना दिया है? 7 पॉइंट, चलो इसको बाद में लिखो, प्लस प्रोटॉन गिव्स 2 अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है? अल्फा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उसमें से एनर्जी क्या हो रही है? बाहर जा रही है। तो उसके पास कितनी एनर्जी गिरी? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। मास ऑफ लिथियम आपको दिया है बेटा 7.016 यूनिट्स का, एंड मास ऑफ हेलियम कितना दिया है बेटा? 4.0026 यूनिट्स का। ठीक है, और कुछ गिवन है? नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा? अब जो एनर्जी रिलीज होंगी वो इक्वेशन से लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सो मास ऑफ लिथियम में P मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन, और इसमें से रिलीज क्या हो रही है? 2 अल्फा पार्टिकल्स, और 2 अल्फा पार्टिकल मतलब कौन होगा बेटा? हेलियम होगा, बराबर है। सो 2 टाइम्स मास ऑफ हेलियम। ठीक है, ये आपको टोटल एनर्जी दे देगा इसकी। सो मास ऑफ लिथियम गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लो कितनी है, अभी हमने लिखे थे। मास ऑफ प्रोटॉन ये गिवन रहेगा 1.00728 यूनिट्स का। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी रहेंगी तो क्या करना है, याद रखो, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। जो इक्वेशन है बेटा, इसमें ये दिस प्लस दिस है, तो दोनों के मास ऐड कर दो, और एरो इक्वल टू दिस दिया है, तो इसकी वैल्यू को वहाँ से क्या करना है बेटा? माइनस करना है। ठीक है,
तो जो रिएक्टेंट है उसमें से प्रोडक्ट को सीधा सीधा माइनस करना है, तो आपको उसकी टोटल एनर्जी मिल जाती है, राइट। हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिलीज्ड। टू टाइम्स कैलकुलेट कर लो बेटा अभी। जीरो पॉइंट जीरो जीरो 3728। हाँ हाँ हाँ, E इक्वल टू MC स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। ये मिल गई आपकी एनर्जी, कितनी मिली बेटा 0.03728, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो मास की वैल्यू हो गई, ठीक है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, राइट। चलो इसको M कर दो, ये M की वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो M कितना है 0.03728 इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखते थे हम AMU में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस बाय 930, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। M मतलब मास डिफेक्ट, डेल्टा M बोल सकते हैं, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। नाइन 31.5 से उसको बेटा यही आंसर आया क्या तुम्हारा, 0 पॉइंट, और किसी का कुछ आंसर आया बेटा 0.01808, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू रखो बेटा 0.01808, और अगर 0.01808 को हम मल्टीप्लाई करें 931.5 को, तो आता है 16.841, ठीक है। क्या हुआ 16.841, हाँ 931.932, हाँ चलता है। आपको 931 बोला है क्या सिर्फ, हाँ ठीक है, कर सकते, ओके चलेगा। ठीक है, वेरी गुड, व्हाट अ फास्ट कैलकुलेशन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप करो बेटा, इसको लिख लिए सभी ने। कैलकुलेट
the energy released in the following reactions. बहुत सारी चीजें गिवन है इसमें. गिवन डायरेक्ट में ऐसे लिखता हूं, मास ऑफ रेडियम दैट इज 223.0185. mass of lead 2.9811. C612 14.00 324 units. यूरेनियम 92, ये बेटा मास है इसका, ठीक है. मास ऑफ यूरेनियम 92 236.0456. mass of barium 56,140. 139.9106. mass of krypton 3694. 93.9341. कार्बन C611 11.01143 यूनिट्स. एंड मास ऑफ बोरॉन, ये भी मास है बेटा, मास ऑफ रेडियम. बोरॉन B 511 is 11.0093 यूनिट्स. और यहाँ पे नोट है, इग्नोर न्यूट्रिनो एनर्जी. यहाँ पे इसकी तरफ ध्यान देना है बेटा. न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, उसको इग्नोर करना है, उसकी एनर्जी को यहाँ पे नहीं लेना है. फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, रेडियम 88 223 gives lead 82 plus carbon 612, sorry 14. सेकेंड रिएक्शन है यूरेनियम 92 236 gives barium 56 140 plus krypton 36 94 plus 2 न्यूट्रॉन. ये n मतलब न्यूट्रॉन है बेटा. क्या हो गया. और थर्ड है
कार्बन C612 gives, sorry, 11. Boron 511 plus इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अच्छा, ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या बेटा? ये रिएक्शन समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? एक बार चेक कर लो। 22, 23, 209, 14, 36, 140, 94, 11, 11 प्लस ई। आपको यहाँ पे निकालना है एनर्जी रिलीज। तो अभी आपने क्वेश्चन करा था बेटा एनर्जी रिलीज वाला, ये वाला क्वेश्चन किए थे आपने। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। सेम टाइप की रिएक्शन है, समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करे थे, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो हमें एक टोटल मास मिलता है जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे मास में और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है बेटा, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बोलो या एम इंटू सी स्क्वायर बोलो। तो आप यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लो। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एम, और फाइनली आपको सी से उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन में आओ, रेडियम क्या कर रहा है, लीड बना रहा है और C6 और 14 को रिलीज कर रहा है। तो मास डिफेक्ट हो रहा है बेटा 6 कार्बन के इतना, बराबर है। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एम मिलेगा और आपको सी स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी टोटल एनर्जी मिलेगी। अब इसके क्या चाहिए, उसके लिए डेल्टा एम निकालने के लिए मासेस चाहिए। तो मास ऑफ रेडियम दिया है बेटा, मास ऑफ लीड दिया है, ठीक है, और C614 कार्बन 2 है बेटा, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। ये कार्बन 12 वाला है और ये कार्बन 11 वाला है। तो कौन सा लेना पड़ेगा, नहीं 14 वाला है क्या, और 14.00, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लो बेटा, 14 है ये, 614 और 611, ठीक है। वैल्यूज दी है, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात? यहाँ पे करेक्शन है बेटा, ये 14 है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट के लिए मास ऑफ रेडियम माइनस, दोनों को उधर लेके जाके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट इज मास ऑफ लीड प्लस मास ऑफ कार्बन 12, कौन सा है, 14, ठीक है। कार्बन 14 के मास को माइनस करना पड़ेगा तो ये आपको देगा टोटल मास, मास डिफेक्ट देगा। या फिर अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप इसको E के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन जाएगा बेटा E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा डेल्टा एम इतना ब्रैकेट और इसको सी स्क्वायर मतलब 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? नहीं? पहले मास डिफेक्ट निकालो पहले रिएक्शन का, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लो और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी रिलीज मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे निकालते इसको, एरो की तरफ देखो बेटा, इधर रिएक्टेंट है इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो माइनस मास ऑफ लीड प्लस मास ऑफ कार्बन 14,
इंटू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो इसमें। समझ में आ गई बात, करना क्या है? ठीक है, ऐसा ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना है और थर्ड इक्वेशन के लिए भी। हाँ, ये बात तो नहीं है, ये बात तो हमें पता है। ये रिएक्शंस जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यूरेनियम बेरियम बना रहा है क्रिप्टॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बेरिलियम बोरॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा रेडिएशन है बेटा, थर्ड इक्वेशन कौन सा रेडिएशन है ये, अल्फा बीटा गामा में से बीटा इमिशन है बेटा, बीटा प्लस है, बराबर है ना। अब इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बीटा 10 +1 वाला, बराबर है कि नहीं। समझ में आ गई बातें? कोई एक आध कैलकुलेशन करके देख लो, नेक्स्ट वाले आप आराम से कर लोगे। किसी का आंसर आया बेटा इसका, एनर्जी का, फर्स्ट के एनर्जी का? हाँ सही है बेटा, 31.8। तो इसका फाइनल आंसर आएगा बेटा आपको, वैल्यूज पुट करने के बाद, इक्वल टू मास ऑफ रेडियम कितना दिया है 223.0185 माइनस मास ऑफ लीड दिया है बेटा 208.9811 प्लस मास ऑफ कार्बन 14 दिया है बेटा 14.00324, बराबर है। बस इसको क्या करना है आपको, 931.5 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और फाइनल आंसर कितना है बेटा, 31.8। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड के लिए भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या है, यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट करना पड़ेगा। इसके पहले आपने मास ऑफ न्यूट्रॉन रखा है ना, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ बेरियम, मास ऑफ क्रिप्टॉन, मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, तो n इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना लिखे थे बेटा लास्ट टाइम में हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं लिखे है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो पुट कर लो, इसको 2 मल्टीप्लाइड है, 2 की तरफ ध्यान देना। और थर्ड इक्वेशन भी कर लो। थर्ड इक्वेशन में क्या है बेटा, कार्बन बोरॉन बेरिलियम बोरॉन बोरॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। यहाँ पर किसका मास पुट करेंगे बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देखो यूनिट्स में, .005। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस हो या इलेक्ट्रॉन माइनस हो, है ना, बीटा प्लस हो या बीटा माइनस इमिशन हो, आपको उसमें ई का जो वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.005 पुट करना है। तो यहाँ पे आप वो पुट, अच्छा न्यूट्रिनो के बारे में क्या कहा है, इग्नोर करना है उसको, बराबर है। न्यूट्रिनो को क्या करना है बेटा, उसको नहीं लेना है, तो उसका मास रखेंगे 0। ठीक है, सेकंड वाला आया बेटा किसी का,
समझ में आया सॉल्व कैसे करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया। सेकंड का आ गया है सभी का? हाँ 170 ठीक है। अब चेक कर लेना बेटा आपके आंसर्स सेकंड के लिए, और वैसे ही आप थर्ड के लिए कैलकुलेट कर लो। सेकंड का आंसर लगभग लगभग आया है, आप चेक कर लेना, बाकी वो भी अपने साथ। तो जिनका आंसर नहीं आ रहा है बेटा मैथ्स कच्चा है। अब जिनके भी कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं बेटा, वहाँ पे कोई कैल्सी वैल्सी मिलने वाला है नहीं। अब यहाँ पे तो आप एक बात देख सकते हो, यहाँ पे लॉग भी क्या यूज़ करेंगे, है ना? यहाँ पे क्या लॉग करेंगे बेटा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। क्या लॉग करेंगे, कितनी बार प्लस करेंगे, कितनी बार माइनस करेंगे, तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल ले लो। नहीं, complete the following equations. Describing nuclear decay. ठीक है, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रेडियम 88 226 gives alpha. Second oxygen 819 release an electron plus, इसमें क्या आएगा आपको लिखना है बेटा, थोरियम 90 228 gives alpha plus what, and last one is nitrogen 712 gives कार्बन C612 प्लस, ये क्या करेगा? तो आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का इमिशन है वहाँ पे। ये आप नहीं बेटा, थोड़ा सा बाकी है और थोड़ा सा है। अच्छा, समस्या है, और कितना बाकी है? थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़े से पेज वगैरह लगा दो नहीं तो वहाँ पे। हाँ बेटा, करके लाओगे ये? अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है, कौन सा रेडिएशन है बेटा? ये अल्फा रेडिएशन है। अल्फा रेडिएशन में क्या इमिट होता है, क्या इमिशन होता है बेटा? हीलियम निकलता है।
तो आपको यहाँ से हीलियम निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसका नाम पता है तो लिखो, नहीं तो वाई करके लिख दो उसको। बात समझ में आ गई? ज़रूरी नहीं है एलिमेंट ही रहे, अगर एलिमेंट याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से 2 माइनस होंगे और यहाँ पे 4 माइनस होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मतलब बीटा इमिशन है, बीटा निगेटिव इमिशन है। तो निगेटिव में क्या होता है बेटा, एक प्लस हो जाता है। तो ये तो एलिमेंट लिख सकते हो, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन आता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 के बाद +1 9 मिलेगा, क्योंकि बीटा में क्या होता है बेटा, बीटा में -1 0 होता है। और यहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए हमें प्लस वाला लेना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे थोरियम में अल्फा रेडिएशन हो रहा है, आपको -2 एंड -4 करना पड़ेगा। और कार्बन में 7 से 6 हो रहा है, बीटा इमिशन हो रहा है। कौन सा बेटा, बीटा प्लस होगा ना, बीटा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर +1 आएगा ना, ठीक है। 6 + 1 7 बन जाएगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रुक जाते हैं, रिमेनिंग बाद में देखते हैं। इस इक्वेशन को कंप्लीट करके लाओ बेटा।